तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। इस तरीके का कहना कि गढ़ है, तो ये कहना बानसूर के लिए थोड़ा सा उचित नहीं है कि बानसूर बहुत ही एक विकास के पथ पे एक सिटी के रूप में आ रही है। बानसूर में इतना विकास कैसे हो गया? हम तो जाति के नाम पे लड़ा कर वोट लेते थे कि ओबीसी भगाओ, फलाना लाओ, जनरल बचाओ, वो जनरल है, ओबीसी है, गुजर है, यादव है या वैश्य है। राजस्थान विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने योद्धा मैदान में उतार दिए हैं। हमारे साथ विशेष बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, जिनको बानसूर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। मैडम, प्रत्याशी आपको बनाया है कांग्रेस सरकार का जो 5 साल का जो कार्यकाल, पहले तो उस पर बातचीत करते हैं। कांग्रेस पार्टी का जो 5 वर्ष का कार्यकाल रहा, आपने देखा कि जैसे ही सरकार बनी उसके तुरंत बाद में तो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आ गई, और उस महामारी में भी जो राजस्थान का प्रबंधन रहा कि कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई पैदल नहीं चलेगा, तो ये जो, और कोई भी ट्रीटमेंट के अभाव में हमारा जो निरोगी राजस्थान, दवा फ्री, जांच फ्री, आपने देखा कि हमारा भीलवाड़ा मॉडल और राजस्थान मॉडल पूरे देश में प्रसिद्ध हुआ कि राजस्थान में किस तरह से प्रबंधन रहा कोरोना में। और कोरोना के बाद में सम्मानीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो राजस्थान को एक विकास के पथ पर अग्रसर रखने का जो काम किया, एक एक योजना आप देखिए कि किसानों के लिए घरेलू बिजली 100 यूनिट फ्री, किसान के लिए 200 यूनिट फ्री, 1000 यूनिट, मतलब इतना जो किया काम, जो मुख्यमंत्री महोदय ने किया, कामधेनु योजना, चिरंजीवी योजना, ओल्ड पेंशन योजना, दुर्घटना चिरंजीवी बीमा योजना, बच्चियों को शिक्षा फ्री, ड्रेस फ्री, बालिकाओं के लिए जितनी स्कूलें थी राजस्थान में 10वीं सारी एक साथ 12वीं कर दी कि मेरे राजस्थान की बालिकाएं पढ़ सकें। और पीएससी खोलना, सीएससी खोलना, ग्राम पंचायत बनाना, सड़कें बनाना, आपने सुना होगा अभी तक कि भाई तहसील बनी होगी, उपखंड बने होंगे, लेकिन पहली बार सुना होगा कि इतने ज़िले बनाए गए कि राजस्थान का नक्शा ही बदल दिया गया। आज देखेंगे कि एक राजस्थान का जो कर्मचारी है, युवा कर्मचारी, उसमें उत्साह है, कांग्रेस के प्रति उत्साह है वोट देने के प्रति कि हमारी ओल्ड पेंशन लाए, RGHS, जो कि हमें दवाइयों के बिल बनवाने पड़ते थे, आज वो RGHS का कार्ड ले जाते हैं और एक गोली का पत्ता लेना हो तो भी ले लेते हैं। एक गरीब आदमी, चाहे झोंपड़ी हो, चाहे महल हो, गांव हो, ढाणी हो, कस्बा हो, राजधानी हो, हर व्यक्ति को जो लाभ मिल रहा है चिरंजीवी योजना का, 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है। और दुर्घटना बीमा, आप सोचिए कि इतनी बड़ी एक ये राहत है, एक परिवार में जब कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको 5 लाख रुपए मिलते हैं, 10 लाख रुपए कर दिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने। और जो जैसे जिनको सुनाई नहीं देता है तो कोक्लियर इम्प्लांट मशीन है और न्यूरोबोन ट्रांसप्लांट है, ऐसी जो सुविधाएं देना। आपने देखा होगा कि दीपावली आने वाली है और पिछली दीपावली सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय ने उन बच्चों के साथ मनाई जिनके की माता पिता कोरोना में जा चुके थे, और उन बच्चों को एक परिवार में से एक जने को सरकारी नौकरी देने की घोषणा सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय ने करी। और उनकी अगर बेटी 18 वर्ष की है तो उसके खाते में 5 लाख रुपए डालने का काम किया। तो एक एक योजना हमारी ऐसी है जिससे कि आम व्यक्ति को राहत मिली है, हर वर्ग को राहत मिली है। और उज्ज्वला वालों को 500 रुपये में सिलेंडर देने का काम है, और पालनहार 1500 रुपये पेंशन कर दी है। और जो आंगनवाड़ी, आशा सहयोगिनी स्कूल में खाना बनाते, उन सब का मानदेय बढ़ाया गया है, एक बहुत बड़ी राहत देने का काम किया है। और विधवा जो पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन, वो भी 1000 कर दी गई। तो आप देखेंगे कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया है उसको देख करके एक उत्साह बना हुआ है। और अभी आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि राजस्थान की जो घर की मुखिया महिला है उसे प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपये दिए जाएंगे। तो आप देखिए कि कितनी बड़ी योजनाएं दी जा रही हैं। और कामधेनु योजना, अगर आपके घर में पशु है तो उसका बीमा होगा।
और फ्री में होगा और उसको 40,000 रुपये दिए जाएंगे। लंपी जैसी बीमारी में एक प्रबंधन रहा राजस्थान का, राजस्थान एक नंबर पे, अव्वल नंबर पे विकास। मैडम 2023 में किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे? राजस्थान की कांग्रेस पार्टी और मैं, हम विकास के मुद्दों को लेकर के जाएंगे, विकास के लिए चुनाव लड़ेंगे। अगर आप देखें मेरा बानसूर, आपने मेरे से पूछा है कि आप किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे, कि मेरे बानसूर विधानसभा क्षेत्र में देश को आज़ाद हुए 75 से 76 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी हमारे कस्बे की मांग थी, व्यापारी यहाँ वास करते हैं, पर्सनल मंडी यहाँ पर है, डिप्टी ऑफिस खोलना है, CJM कोर्ट खोलना है, कॉलेज खोलना है। मुझसे पहले कॉलेजों की घोषणाएं हुई थी, पत्थर भी लग गए थे, लेकिन कभी भी बिल्डिंग नहीं बनी, वित्तीय स्वीकृति आई नहीं। अब आप देखेंगे कि बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है। हमारे यहाँ ट्रॉमा सेंटर बना है, उप जिला अस्पताल हमारा बन रहा है, और PSC खोलना, CSC मेरे यहाँ खुली है, सड़कें यहाँ बनी हैं। तो ये इंग्लिश मीडियम स्कूलें खुली हैं। और नारायणपुर जो मेरी एक छोटी सी पंचायत थी, आप देखेंगे कि उसको मैंने तहसील बनाया, फिर उपखंड बनाया, वहाँ बालिका कॉलेज, अंबेडकर छात्रावास करोड़ों रुपए का वहाँ बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें, पंचायत समिति वहाँ बनी है। अब लोगों को क्या है, रजिस्ट्री करानी होती तो थानागाजी जाना पड़ता था, और बच्चों को निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र के लिए थानागाजी जाना पड़ता था। आज हमारा तहसीलदार बैठता है, हमारा SDM बैठता है, तो अभी हमारा BDO बैठेगा। तो जो सुविधा मिली, उन विकास के मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ेंगे। मैडम आपने विकास की बात तो कर दी, लेकिन बानसूर को अपराध का गढ़ भी कहा जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? कोई व्यक्ति क्या कहता है कि बानसूर एक बहुत अच्छी शांति प्रिय हमारा एक विधानसभा क्षेत्र है। जो विपक्ष के लोग हैं, जिनके पास क्या है, आप देखेंगे कि उनको कुछ मुद्दा मिल ही नहीं रहा है, उनको कुछ बोलने का मुद्दा ही नहीं मिल रहा है। जो आपराधिक जो प्रवृत्तियां हैं या कोई घटनाएं घटती हैं, दुर्घटना, ये आकस्मिक घटनाएं घटती हैं, इसकी किसी को जानकारी नहीं होती कि कब कौन सी घटना घट जाए। और ऐसी घटनाएं प्राचीन काल से चली आ रही हैं। अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे, और इस तरीके का कहना कि गढ़ है, तो ये कहना बानसूर के लिए थोड़ा सा उचित नहीं है। कि बानसूर बहुत ही एक विकास के पथ पे एक सिटी के रूप में आ रही है, तो लोगों से, विपक्ष से देखा नहीं जा रहा है कि बानसूर में इतना विकास कैसे हो गया। हम तो जाति के नाम पे लड़ा कर वोट लेते थे कि OBC भगाओ, फलाना लाओ, जनरल बचाओ, वो जनरल है, OBC है, गुजर है, यादव है या वैश्य है, कोई भी जाति का नाम। अरे ऐसे क्यों नारे लगाते हो भाई? चुनाव लड़िए, आप विकास के मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़िए, क्योंकि आपके पास कोई विकास का मुद्दा ही नहीं है। आप बानसूर का विकास चाहते ही नहीं है। आपके दिमाग में बानसूर का मैं अगला विकास क्या करूँगा, ये भाव ही नहीं आते हैं। बानसूर के विकास की बात नहीं सोच रहे हैं। उनको ये सोचना है कि शकुंतला के लिए क्या बोलना है, किसी बुरी चीज़ के लिए क्या बोलना है। अरे बात करनी है, चुनाव लड़िए, स्वतंत्र है हर आदमी, लेकिन विकास की बात करें कि मैं आगे बानसूर में क्या करूँगा। मैडम अभी हाल ही प्रियंका गांधी राजस्थान आई थी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 7 गारंटियाँ दी हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? आप हमारी एक एक गारंटी देखेंगे तो सबसे पहली गारंटी, जिसको देख के कि एक उत्साह है पूरे राजस्थान में कि महिलाओं को वर्ष में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। तो आप सोचिए कि एक महिला जिसको कि एक राहत नहीं है, बल्कि मैं मानती हूँ कि मुख्यमंत्री महोदय ने महिलाओं को जितना सम्मान दिया है, या कांग्रेस पार्टी ने जितना सम्मान दिया है, अगर महिलाओं को राजनीति में आने का अधिकार दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिए। 18 वर्ष के युवा को वोट डालने का अधिकार दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। आज हमारी मेयर बन रही है, प्रधान बन रही है, सरपंच बन रही है, चेयरमैन बन रही है, प्रधान जिला प्रमुख बन रही है, तो किससे बन रही है भाई? महिला आरक्षण से बन रही है। महिला आरक्षण कौन लाया? कांग्रेस पार्टी लाई। तो ये सारी चीज़ें लाना, कांग्रेस पार्टी महिला का जो सम्मान कर सकती है, कोई बात नहीं। मैडम आपने महिलाओं की बात की, अब बात करेंगे जैसे स्मार्टफोन योजना थी, उसके अंदर भी कांग्रेस पार्टी को काफ़ी इस चीज़ का नुकसान भी देखना पड़ा कि महिलाओं को स्मार्टफोन नहीं मिला, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जिन महिलाओं को मिल चुका है और जो उसके आ रही हैं, नियम के तहत आ रहे हैं, उनको मिल गए, और आचार संहिता के बाद जो महिलाएं रह गई हैं उन्हें भी मिलेगा, और इसमें किसी तरीके का कोई नुकसान उठाने की आवश्यकता नहीं। मैडम पार्टी के कुछ नेताओं का टिकट का इंतजार है, उनको टिकट नहीं मिल पा रहा है, क्या कहना चाहिए?
देखो, टिकट देना ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का एक स्वतंत्र अधिकार है और हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और सारे हमारे शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करते हैं वो हमें मानना होता है। मैडम, आखिरी सवाल, राजस्थान में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री कौन होगा, जिसका जनता को इंतजार है इस सवाल का? आपने पूछा कि किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है और हमारी नेशनल पार्टी के अध्यक्ष हैं सम्माननीय खड़गे साहब हैं, तो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी, जो कि एक कांग्रेस पार्टी को एक बड़ के वृक्ष की तरह खड़ी हुई हैं लेकर के। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह जी हैं और सीएम साहब हैं, और जो चुनाव लड़ा जा रहा है कांग्रेस पार्टी के तिरंगा झंडा हाथ के निशान के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। मैडम, मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय तय करेंगे, मेरे बनाने से थोड़ी बन रहा है। मैडम, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बानसूर विधानसभा क्षेत्र आए थे और आपको उन्होंने शेरनी कह करके पुकारा था, उस पर क्या कहना चाहेंगे? शेरनी ने उद्योग के क्षेत्र में क्या काम किया, बानसूर की जनता पूछना चाह रही है। जो आप मुख्यमंत्री महोदय ने कहा, ये पिछले सत्र में जब मैं विधानसभा में थी तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो एक ही थी, तो कोई एक ऐसा मुद्दा छिड़ा कि भाई तुम अकेले हो। मैं बैठी थी वहाँ सदन में, बोलने का मेरा था कि आप चली जाइए यहाँ पर, आप अकेली महिला क्यों बैठी है अबला नारी। तो मैंने ही कहा, मैंने कहा भाई तुम 163 हो, उन सारे गीदड़ों के लिए मैं एक सदन की शेरनी काफ़ी हूँ। तो वो नाम भी एक पड़ गया और फिर काम और बोलना, जो मेरा प्रयास रहता है कि मैं ऐसा काम करूँ कि मेरी विधानसभा में मैंने छाप छोड़ी है, मैं रहूँ ना रहूँ लेकिन मेरी बानसूर विधानसभा क्षेत्र में मेरे काम जरूर बोलेंगे। और मुख्यमंत्री महोदय ने जो विकास के लिए मैंने जो चीज़ें मांगी वो दी, और सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो कहा तो बहुत ही मैं मानती हूँ कि मेरे लिए बहुत एक सम्मान की बात है। कितनी सीटों की आशंका करते हैं राजस्थान में कांग्रेस पार्टी? आप चिंता नहीं करें, पूरे राजस्थान में कांग्रेस का माहौल बना हुआ है। बीजेपी बौखला आई हुई है, बड़े बड़े नेता आते हैं, मंथन करते हैं, टिकटों को चेंज कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तो ये ऐसा एक ये उनकी जो आप देख रहे हैं कि हमारे सम्माननीय जो प्रदेश अध्यक्ष महोदय हैं, उनके कौन सी ईडी ला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या भाई ला रहे हैं, ये लेकर के आ रहे हैं। तो ये क्यों ला रहे हो भाई, कांग्रेस पार्टी जीत रही है। मैडम, बुलडोजर की भी एंट्री हो चुकी है राजस्थान में, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अब भाई कोई सी भी डोजर की एंट्री ला दे, ये भारत सरकार जो है, बीजेपी की सरकार है, वो हर तरह से व्यक्ति को डराने का, धमकाने का काम करती है कि कांग्रेस पार्टी का किस तरह से मनोबल डाउन किया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की विजय होगी। ये थी शकुंतला लावत। इनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस में राजस्थान में फिर से सरकार बनेगी और विकास के मुद्दे के ऊपर जनता के बीच में जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरीके से 2018 से 2023 का कार्यकाल निकाला था, उससे बेहतरीन कार्यकाल अब की बार निकलने वाला है। विक्रांत शर्मा, कोटपुतली, बहरोड, राजस्थान तक।